ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, 2023 आपके लिए बहुत सारी जॉब्स लेकर आ रहा है और यकीन मानिए कि कुछ इसमें ऐसी भी नौकरियां हैं जो कि आने वाले 3-4 सालों तक आपको अब नहीं देखने को मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो रेगुलर नहीं आती हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि 2023 में आपको ये जॉब्स देखने को मिल जाएगी। आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है। आप UPSSC के लिए तैयारी कर रहे हो, यानी कि वनडे एग्ज़ाम के लिए, या फिर UPPSC के लिए जिसमें आप जानते हैं ये प्री और मेंस होता है। साथ ही साथ कुछ परीक्षाओं में इंटरव्यू भी है और कुछ में नहीं भी है। और तीसरे तरह की जो नौकरियां होती हैं शिक्षक भर्ती, तो आपको पता ही है कि चाहे LT ग्रेड हो या फिर TGT या PGT हो, तो इसमें भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि हर साल जॉब आए। अगर आप KVS के बारे में भी बात करें तो एक लंबे समय के बाद आप KVS की नोटिफिकेशन को देख पाए हैं। TGT में भी यही बात है और साथ ही साथ LT ग्रेड के बारे में तो कुछ जॉब्स आ चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं, लेकिन ये अवसर आपको फिर कब मिलेगा? तो ये आपको, अगर आप चूके इस बार, तो 3 साल तक का समय कम से कम आपको लग सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप PCS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो PCS 2023 के बारे में बात करें तो इसकी जो परीक्षा है वो 14 मई को होनी है। मतलब ये कि इसका जब रिजल्ट आएगा तो वो 2024 में आएगा, लेकिन अगर आप इस बार चूकते हैं तो फिर 2024 के लिए आप प्री देंगे और फिर आप जाएंगे 2025 में, तो 2 साल का नुकसान तो आपका यहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं पर अगर हम बात करें TGT के बारे में, TGT 2022 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इस बार अगर आप चूक जाते हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट 3 ईयर तक आपको इंतज़ार करना पड़े और आपकी जो एज होगी उसमें 3 साल और भी ऐड हो जाएंगे। बहुत सारे लोग तो 3 साल में हो सकता है कि ओवर एज भी हो जाएं। तो इस प्रकार से ये जो अवसर है ये आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। मैं यहाँ पर आपको डेली का केवल आधे घंटे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क दे रहा हूँ। अगर इसको आप नियमित विदाउट फेल बिना चूके अगर आप करते हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 100% हो जाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ इस बात पर डिपेंड है कि आप इस आधे घंटे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 के बारे में अगर हम बात करें तो UPSSC से भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, कुछ आ चुकी हैं। वीडियो के लिए जो एग्ज़ाम होना है अभी, और नई वैकेंसी भी आने की जानकारी मिल रही है। लेखपाल की नई वैकेंसी भी आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट, इसके अलावा बंदरोगा की परीक्षा होने वाली है और भी बहुत सारे पद हैं जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। बात करें UPPSC के बारे में तो UPPCS 2023 के लिए विज्ञापन जारी ही होने जा रहा है और ये आपको मिल जाएगा इसी सप्ताह में, यानी कि तीसरे सप्ताह में फरवरी माह के। और इसकी जो परीक्षा होनी है वो 14 मई को होगी, तो यानी कि आपके पास अबाउट 80 to 90 डेज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा RO ARO के लिए भी कंफर्मेशन मिल चुकी है। इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपको अप्रैल तक देखने को मिलेगा। BEO का नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन कब तक आएगा? तो ये RO ARO के बाद आएगा। LT ग्रेड का नोटिफिकेशन उसके बाद आएगा। मतलब ये कि अगले 3 से लेकर 7 महीने के बीच में आपको कई सारी विज्ञप्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हमें 2023 का पूरा यूटिलाइजेशन करना है और 2023 में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमें अगले 3-4 साल तक वेट नहीं करना है। देखो फ्रेंड्स, वहीं पर अगर हम बात करें TGT PGT एग्ज़ाम के बारे में तो इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और ये भी कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है कि हर साल आपको देखने को मिलेगी। बड़ी मुश्किल से इस साल लगभग 4100 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आएगा कोई भी शर्त लगा के नहीं कह सकता है, लेकिन ये जो 4100 पद के लिए फॉर्म लिए गए हैं इस पर तो शर्त लगाया जा सकता है कि इसकी परीक्षा 2023 में हर हालत में होगी, चाहे जब हो। मतलब कि इसमें भी आपके पास एटलीस्ट 4 महीने का समय तो मुझे लगता है कि आपके पास है। तो अगर आप इसमें भी चूक रहे हैं तो अगले 2 से 4 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, आपके पास टाइम कितना है, ये चीज़ें बहुत ही डिपेंड करती हैं कि आप इसी साल जॉब लेना चाहते हैं या फिर अगले कुछ सालों तक इसी शेड्यूल में रहना चाहते हैं। मतलब फॉर्म भरना, प्रिपरेशन करना और फिर जो उलझनें होती हैं उसको फेस करना। तो मतलब एक नई लाइफ स्टाइल में आप आना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी
जीना चाहते हैं, उसका शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर जो चल रहा है बिल्कुल वैसे ही उसको चलने देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास देखो कम से कम 3 महीने और इससे ज़्यादा का समय है। ठीक है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो 3 महीने के अंदर हो जाएंगी या 3 महीने तक हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। ये तो आप जानते हैं कि कौन सी परीक्षा कब होनी है, या इसका आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। तो आप अपने समय का बंटवारा खुद कर सकते हैं। मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा कि कौन सी परीक्षा कब हो रही है, इसके बारे में तो मैं आपको मॉर्निंग न्यूज सेशन में रोज़ सुबह जानकारी दे ही देता हूँ। तो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का आपके पास समय है। ये भी आप मान सकते हैं कि इस साल का आपके पास समय है। तो इस साल भी बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, ऐसा नहीं है कि सितंबर अक्टूबर के बाद कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो आपका टारगेट है वो इम्पॉर्टेंट है और उसको प्राप्त करने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अभी से अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करना होगा, नहीं तो हर बार की तरह इस बार भी जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें सामने आएंगी। तो इसको हटाना है और हमें किसके साथ जाना है, एक नए फ्यूचर के साथ जाना है। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि जब पिछली बार आपने परीक्षा दी थी, जो भी परीक्षा आपने दी थी, तो आपका जो सिलेक्शन था वो कितने नंबर से रुका, यानी कि जो सिलेक्शन गैप रहा वो कितने नंबर से रुक रहा है। अगर जैसे कि हम बात करें पीसीएस के बारे में, अगर आपका प्री ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो गैप है वो रह रहा है कि आपका जो गैप हो रहा है वो 20 नंबर से कम हो रहा है, ठीक है, लेस देन 20 नंबर, या फिर अगर आपका जो सिलेक्शन है वो इससे भी कम नंबर से रुक रहा है, तो एक बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं और उस पर आधारित जो नए फैक्ट हैं उस पर नोट्स बना के तैयारी आपने नहीं की, या यूँ कहिए कि उसके लिए आप समय ही नहीं दिए। तो यहाँ पर आपको केवल PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं और उसको अपडेट करके जो नया डाटा है, अगर उसको आपने एक नोट्स में बदल दिया होता तो ये गैप आपका फिलअप जरूर हो जाता। अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस आपका रह जा रहा है, मान लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो 50 नंबर तक से रुक रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी मेहनत में कमी है और आपका जो डेडिकेशन है वो कम है। तो अभी आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जिनका स्कोर 20 नंबर तक से रुक जाता है सिलेक्शन से, उन लोगों को क्या करना चाहिए, और जिनका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, 50 नंबर ज़्यादा का गैप रह रहा है, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो 20 नंबर के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो प्रतिदिन आपको जो PYQs हैं यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं इसको आपको हल कर लेना है। ठीक है, इसको देखो हल कैसे करना है। आपको सबसे पहली बात तो ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करने के साथ साथ अपना एक पावर नोट्स बनाना है, और इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं, प्रतिदिन मात्र 30 मिनट ही देने होंगे, ओनली 30 मिनट। उसमें 15 मिनट आप क्या करेंगे, 15 मिनट में आप प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तर को समझेंगे, और अगले 15 मिनट में उसका आप एक नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, और नोट्स जो होंगे वो टू दी पॉइंट होंगे और बिल्कुल संक्षेप में रहेंगे, और ये नोट्स आपके लिए एक पावर नोट्स होंगे जिसका इस्तेमाल आप कब करेंगे, परीक्षा से 10 दिन पहले करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास समय कम है, 3 महीने से भी कम का समय है, तो आप प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर डेली 10 प्रश्न केवल आपके लिए रख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी क्षमता के मुताबिक इसे 20 से 25 प्रश्नों तक कर सकते हैं, 30 प्रश्नों तक भी कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि पहले दिन जितने प्रश्न आपने लगाए हैं उतने ही प्रश्न आपको प्रतिदिन लगाने होंगे। ये आपको एक शपथ लेनी होगी कि जिससे शुरुआत करेंगे वो चीज़ आप लगातार जारी रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उतने प्रश्न आपको हर हाल में प्रतिदिन का जो गोल है उसके अंतर्गत पढ़ना है और उसका नोट्स तैयार करना है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं 10 PYQ तो 10 PYQ रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे मिनिमम को लेकर चलता हूँ कि अगर आप 10 प्रश्न डेली करते हैं अगले 90 दिनों तक, तो आप 900 प्रश्न कर चुके होंगे, और 900 प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे जो पुराने हो चुके होंगे, यानी कि जिनका डेटा पुराना हो चुका है। लाइक जो इंडेक्स होते हैं ये हर साल चेंज होते हैं, तो उसको आपको क्या करना है, अपडेट कर लेना है। इकोनॉमी में भी कुछ फैक्ट जो होते हैं बदल जाते हैं, वो भी आपको अपडेट करना है, जैसे कि बजट हो गया। इसके अलावा जो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है तो उसके डेटा को आपको क्या करना है, अपडेट करके पढ़ लेना है और अपने नोट में उसको नोट कर लेना है। और अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे फैक्ट बार बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं,
तो कम से कम पिछले 10 साल का प्रश्न आप अगर लगा सकें तो आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक यानी कि एक पावर नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। और इससे आपका जो डिफरेंस है 20 से लेकर 30 नंबर का, वो आसानी से फिलअप हो सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लास्ट 10 डेज बचते हैं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अहम होते हैं। इस दौरान अगर आप चाहें तो लगभग 1800 से 2000 प्रश्नों को आप बहुत तीव्र गति से अपने पावर नोट से उसका रिवीजन कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका जो डिफरेंस है वो पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए समय का निर्धारण कैसे करें? देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अर्ली मॉर्निंग का समय निकालें, रोज़ सुबह अपने लिए आधे घंटे का समय जरूर दें और ये घंटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मतलब जितने आप घड़ी देखिए और सेट करिए कि मैं 7 बजे बैठूंगा या 6 बजे बैठूंगा या 8 बजे, लेकिन उस टाइम आपको अपनी टेबल पर होना है और टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपना टारगेट कितनी देर में पूरा कर लेना है। मैं आधे घंटे की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपके जुनून पर। तो देखो फ्रेंड्स, ये एक तरीका हो सकता है। और एक बात और भी कहना चाहूँगा कि PYQ के साथ साथ बाकी का समय जो आपके पास बचेगा उसमें आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी के बारे में चर्चा हम फिर कभी करेंगे एक अगले वीडियो में, और कुछ और नई तकनीकों के बारे में आपको बताएंगे, कुछ पावर स्टडी टेक्निक्स के बारे में। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।